नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तीसरी सोमवारी को लेकर लाखों कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर फलीजा के लिए हुए रवाना। जिला पुलिस ने अवैध देह व्यापार के धंधे का किया खुलासा, 12 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग को बंधक से कराया मुक्त। और जिला पुलिस ने स्पेशल ड्राइव के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों से 342 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनमें से 190 आरोपी को भेजा न्यायिक हिरासत में। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तीसरी सोमवारी को लेकर लाखों कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर फलीजा के लिए रवाना हुए। सावन माह की तीसरी सोमवारी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए लाखों कांवड़िया भक्तों का सैलाब शुक्रवार को बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर फलीजा घाट के लिए रवाना हुए। सुबह से ही बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया और बाबा गरीबनाथ की जय घोष के साथ गंगा जल लेने के लिए फलीजा घाट की ओर प्रस्थान किए। कांवड़िया भक्त शुक्रवार शाम फलीजा घाट पहुंचकर स्नान, पूजा अर्चना और गंगा जल भरने के बाद उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगे। वे वैशाली जिले के रास्ते बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचेंगे और रविवार की शाम तक यहां पहुंचने के बाद निर्धारित ठहराव स्थल पर विश्राम करेंगे। इसके बाद रात 12 बजे से तीसरी सोमवारी के अवसर पर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि तीसरी सोमवारी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फलीजा जाने के लिए शुक्रवार सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और कांवड़िया फलीजा घाट के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी सोमवारी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया था। इस बार यह संख्या बढ़कर 7 लाख तक जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु भी बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इस वर्ष भी अर्घा की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से एक साथ कई कांवड़िया अपना गंगा जल अर्पित कर सकेंगे। मंदिर के पुजारी के द्वारा अर्घा से जल सीधे बाबा गरीबनाथ पर अर्पित होगा। सोमवार शाम के बाद इसे हटा दिया जाएगा ताकि सावन के अन्य दिनों में श्रद्धालु सीधे शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके। इसके अलावा अर्घा के पास LED स्क्रीनिंग भी लगाई गई है, जिससे श्रद्धालु जलाभिषेक का सीधा दर्शन कर सकेंगे। वहीं दूर दराज जिले से आए कांवड़िया भी तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक करने का खास उत्साह देखा गया। सोमवारी को लेकर के भक्तों में काफी ज्यादा उल्लास है, भारी संख्या में फलीजा जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि तीसरी सोमवारी जो है ना, हर साल सावन अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक कर रहा है। इस साल भी ये तीसरी सोमवारी, दूसरी सोमवारी तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, तीसरी सोमवारी भी रिकॉर्ड ब्रेक होगा। मेरा अनुमान है कि ये कल दिन से ही और खास कल संध्या काल के बाद से जो भीड़ बढ़ी है और दिन भर जैसे कि आप अर्घा के माध्यम से इधर से लोग जल चढ़ाता है, उधर दर्शन करते हुए लोग सुबह 7 से 8 लाख कांवड़िया आएंगे इस बार। कहीं तो मतलब डाक कांवड़िया बाकी है, मैं सिर्फ लोकल की बात कर रहा हूँ और स्थानीय पब्लिक भी बाकी है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कल संध्या काल में जिला प्रशासन से SDO साहब और SDPO साहब दोनों से बात हुई हमारी, और हमारी नहीं, सेवा दल और सेवा शिविर के जितने भी लोग थे सबको आए हुए थे और सबसे बात हुई कैसे भीड़ को संभाला जाए तीसरी को, ये सबसे मैंने बात हुई और उसी ढंग से हम लोग सारा कार्य कर रहे हैं। जिला पुलिस ने अवैध देह व्यापार के धंधे का बड़ा खुलासा करते हुए 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, 2 नाबालिग को बंधक से मुक्त भी कराया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने अवैध देह व्यापार के धंधे का खुलासा करते हुए 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 2 नाबालिग बच्चियों को भी बंधक से मुक्त कराया गया। मामला पानापुर कड़िया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची के अपहरण से जुड़ा है। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र से संजय शाह को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से अपहरण बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बच्ची को ब्यूटी पार्लर से बंधक बनाकर अवैध देह व्यापार कराया जा रहा था। बच्ची की निशानदेही पर पुलिस ने नया टोला स्थित पार्लर में छापेमारी कर माया देवी और पूनम देवी को आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया।
मौके से एक अन्य नाबालिग बच्ची को भी मुक्त कराया गया। माया देवी की निशानदेही पर कटही पुल रोड और पुराना धर्मशाला चौक के पास 3 अन्य पार्लरों में छापेमारी कर 9 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में 11 मोबाइल फोन और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किया। काजी मोहम्मदपुर और नगर थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस की अग्रतर कार्रवाई जारी है। ये पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार अपहृत व्यक्तियों के सकुशल बरामदगी हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पानापुर करियात में एक केस दर्ज किया गया था 126 जिसमें एक नाबालिग बच्ची की अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। काम की संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई जो है अनुमंडल पुलिस अधिकारी पश्चिमी 1 कर रही थी और इसमें थानाध्यक्ष पानापुर करियात भी इसमें शामिल थे। लगातार बरामदी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी के तहत जो है संजय शाह थाना सदर को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पे काजी मोहम्मदपुर में भी अपहृत बच्ची के सकुशल बरामदगी उसके निशानदेही पे वहाँ से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अपहृता से पूछताछ किया गया। पूछताछ के प्रकाश में बात आई कि अपहृतिका को ब्यूटी पार्लर में बंधक बनाकर अवैध रूप से देह व्यापार कराया जा रहा था। इसके बाद जो है एक और टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस अनुमंडल पुलिस अधिकारी पश्चिमी 1, टाउन 1, पानापुर करियात थाना, महिला थाना, नगर थाना और काजी मोहम्मदपुर थाना की टीम को लोगों को इसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई। इसके बाद जो है देह व्यापार के धंधे में सम्मिलित अभियुक्त माया देवी जो थाना कोतवाली जलपाईगुड़ी की रहने वाली है, वर्तमान में काजी मोहम्मदपुर में रह रही थी, और पूनम देवी जो थाना बलीगांव वैशाली की रहने वाली है, उनको जो है गिरफ्तार किया गया। आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ में वहाँ जो नाबालिग बच्ची थी उसको बंधक मुक्त कराया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के माया देवी के निशानदेही पे नगर थाना अंतर्गत कटही पुल रोड पे पुराना धर्मशाला चौक के पास स्थित अलग अलग 3 पार्लर में छापेमारी की गई और कुल 9 अभियुक्तों को आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एफएसएल टीम भी आई थी, उसने अपना साक्ष्य संकलन किया। इसी के संदर्भ में टाउन में 450-26 और काजी मोहम्मदपुर में 265-26 केस दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उनका नाम है संजय शाह, थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर, माया देवी थाना कोतवाली जलपाईगुड़ी, पूनम देवी थाना बलीगांव जिला वैशाली, सोनी देवी थाना सरैया, रीना देवी थाना जिला जलपाईगुड़ी, सुलेखा कुमारी थाना महिंदवाड़ा जिला सीतामढ़ी, बिला दास थाना सदर, सुमंती देवी थाना पारू, मर्जिना खातून थाना कुर्नी, चिंता देवी थाना पारू, किरण देवी थाना सकरा और पूजा देवी थाना काजी मोहम्मदपुर। जो टोटल मोबाइल बरामद किए गए हैं वो है टोटल 11 और इसी के तहत और भी जगह पे छापेमारी की जा रही है और जो भी अपहृत हैं उनको जो है सकुशल बरामदगी के लिए अभियान चलाया जाएगा आगे। पूछताछ में और कुछ बातें सामने आई हैं? अभी तो जो सामने आई है वो बता दिया गया है। इसमें कुछ लोगों को जो बच्चियां थी और उनको जो है इस काम में धंधे में जबरदस्ती लगाया जा रहा था, उनकी बरामदगी की गई है और आगे जो भी सम्मिलित होगा उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? और टोटल जो है 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। संजय शाह की सर इसमें क्या भूमिका होती थी? अभी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि इनकी क्या संलिप्तता है। मोस्ट ऑफली ये ब्रोकर का काम करते थे, दलाली काम करते थे। अभी आगे इस बारे में और पता लगाया जाएगा, सूचित किया जाएगा। तीसरी सोमवारी को कांवड़ियों की अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। दूसरी सोमवारी की उपेक्षा तीसरी सोमवारी में अत्यधिक कांवड़ियों की भीड़ की संभावना को देखते हुए सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दूसरी सोमवारी की अपेक्षा तीसरी सोमवारी में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखते हुए विशेष तैयारी की गई है। पूर्व में लगे बैरिकेडिंग को पुख्ता की गई है। पटना का राष्ट्रीय मार्ग का एक लेन बंद रहेगा। रामदयालु के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सादे लिबास में भी पुलिस की तैनाती की जाएगी। साथ ही सोमवार को आयोजित होने वाले
पुष्प वर्षा की सारी तैयारी कर ली गई है ताकि आने वाले एक भी श्रद्धालु और कांवड़िया को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तीसरी सोमवारी है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सबसे अधिक संख्या में जो श्रद्धालु इसी दिन आते हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। जो पूर्व में बैरिकेडिंग लगी थी उसको और पुख्ता किया गया है। शहर में जो एंट्री का राम दयालु का जो एक है हमारा जो बैरियर है, वहाँ पे आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पटना का जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका एक लेन हम लोग बंद करते हैं और एक लेन श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह रिजर्व रहता है। मंदिर परिसर के आसपास जो अनावश्यक लोग सड़क पे दुकान लगा लेते हैं उसको भी हम लोग इस पर नहीं संचालित करने देंगे। पूर्व में सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा था कि हम लोग उनके जीविकोपार्जन को प्रभावित हो रहा है, तो लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें श्रद्धालुओं के सुरक्षा का मामला है। क्योंकि लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं और पतली सड़क पे ऊपर तो निश्चित रूप से करना उचित नहीं है और ये नहीं होगा। इसको इंश्योर कराया जाएगा। कहीं कहीं ड्रॉप गेट्स लगाने की बात आई थी परसों जो मीटिंग में हुई थी, तो उसमें हम लोग अलग से ड्रॉप गेट लगवाएंगे। सीसीटीवी के माध्यम से हो और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। पुष्प वर्षा एक महत्वपूर्ण एक नया एडिशन हुआ है इस कार्यक्रम में, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी सुरक्षा व्यवस्था हम लोग करना होगा वो करेंगे। बाकी आपसे अनुरोध है कि हर सूचना आप लोग देते रहिए। मैं आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद भी देता हूं कि समय समय पर उनके माध्यम से हमें सूचना मिलती रहती है कि कहां पर प्रेशर पॉइंट है, उसको कैसे हम लोग करें, कहां पर पार्किंग लगाना है। तो एक तरह से टीम वर्क है, तो इसमें आम नागरिक भी धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने सूचना दी है और लगातार हम लोग इस संपर्क में आप बने रहिए और अफवाहों पर नहीं ध्यान दें। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में एक युवक की डूबने से हुई मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। नगर थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक साहू पोखर में गुरुवार की देर रात एक युवक के डूबने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ पोखर के पास पहुंचा था। इसी दौरान उसने अचानक घड़ी पानी में छलांग लगा दी और डूब गया। घटना के बाद उसके दोनों दोस्त मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार को एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक शव बरामद नहीं हो सका। मृतक की पहचान दिलीप प्रसाद पिता स्वर्गीय शिवजी प्रसाद उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। वह अंडीगोला रघुवंश रोड पटेल गली के निवासी थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग साहू पोखर पहुंचे और चप्पल के आधार पर पहचान की। दिलीप के भाई ने बताया कि वह मौरी माला का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उनके 2 बेटियां और 1 बेटे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और एसडीआरएफ की टीम शव को बाहर निकालने में जुटी है। जानकारी मिली है? जानकारी जो प्राप्त हुआ है, युवक शाम में एक्चुअली इस पोखर पे लोग इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं जो सर्वविदित है और शहर में एकमात्र ऐसा पोखर है जहां विधि व्यवस्था नियंत्रित है। भारतीय सेवा दल के द्वारा भी यहां पर कार्य किया जाता रहा है और 1-2 वैसी हादसा होने से बचाने का भी काम दल के लोग करते रहे, लेकिन घटना रात का है। रात में मालूम हुआ कि वो टहल रहे थे, पैर स्लिप कर गया, वो गिर गए, जिसके लिए एसडीआरएफ की टीम भी आई है और जगन प्रयास की जा रही है। अभी तक मृत बॉडी प्राप्त नहीं हुआ है, लोग संघर्षरत है, कार्य हो रहे हैं, बढ़िया विलम्ब मिलेगा, राशि मिलेगा निश्चित तौर पे उसके लिए जो भी होना है बिल्कुल मैं मदद करूंगा और जिला स्तर पे वो प्राप्त होते भी हैं राशि और उसमें एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते जो भी होना है वो बिल्कुल मदद मैं करूंगा। संजीव गुप्ता, वार्ड 22 पार्षद प्रतिनिधि। सूचना मिला था साहू पोखर आए हैं, सूचना मिला कि चप्पल जो है उसी का है, रात में घर पर नहीं पहुंचा था। तो हम लोग आए देखने के भाई उसका है किसका है। अब वो निकाला, एसडीआरएफ निकाल रहा है, निकलने के बाद कंफर्म होगा किसका है नहीं है। चप्पल से कंफर्म है कि उन्हीं का? हाँ, चप्पल तो कंफर्म है कि उसी का है। नाम क्या था? दिलीप प्रसाद। क्या करते थे? मौरी मुकुट के काम करता था। पिताजी का नाम उनके? स्वर्गीय शिवजी प्रसाद। किसी से झगड़ा उगड़ा तनाव में भी रहते थे? नहीं। उम्र कितने हो गए? वो 45 के आसपास। तो पारिवारिक कोई झगड़ा उगड़ा करके घर से निकले थे कैसे? नहीं, कल पत्नी बोलबम गई है, पूरे मोहल्ला साथ वहीं पर था। क्या नाम हो गया आपका? राजेश कुमार। आप कौन लगते हैं उनके? भाई लगते हैं। भाई जी? बड़े भाई? हाँ, चौथे नंबर के भाई। क्या कुछ कहेंगे? लगातार साहू पोखर जो है सुसाइड जोन बनता जा रहा है, क्या घटना जानकारी मिली है? देखिए, जानकारी यही है कि कल कुछ मतलब कि कल एक दिलीप नामक व्यक्ति थे और बगल के ही है। अभी जानकारी हुई है कि उनके चप्पल से उनके परिजन पहचाने हैं, तो वो आके देखे हम लोग कि लगभग 11:15 के तकरीबन वो आके शायद अकेले
पहले ही किनारे पर बैठे हुए थे। अचानक शायद कुछ पाँव उनका फिसलने से अचानक वो मतलब कि गहरे पानी में चल जाते हैं, और चल जाते तो उस समय लोग ये देखते हैं कि शायद बचाव को लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वो पानी के ज़्यादा गहराई में जाने के कारण वो उनके वहाँ पर वो दब जाते हैं, पानी गहराई में चल जाते हैं, जिनके कारण वो डूब जाते हैं। तो आए दिन ये साहू पोखर पर आए दिन फिसलने से कई लोगों की मृत्यु होते आ रही है, लेकिन यहाँ के न जिला प्रशासन संज्ञान लेती है और न यहाँ के जल शक्ति मंत्री जो है वो तो जल समाधि ही लिए हुए हैं। न जाने मुजफ्फरपुर के लिए, बाबा गरीबनाथ नगरी के लिए कब क्या करेंगे। इतना बड़ा साहू पोखर धरोहर है, आए दिन हादसा होते रहता है, यहाँ मृत्यु होते रहती है, लोग काल के गाल में समाते हैं प्रतिदिन, लेकिन आज तक यहाँ के आला अधिकारी और कुछ विशेष नेतागण कभी इस पोखर पर विशेष ध्यान नहीं दिए हैं कि हाँ कैसे इसका निदान हो, कैसे यहाँ मृत्यु यहाँ बंद हो, कैसे पानी को कम करके, गहराई को कम करके अंदर कम से कम बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो जाए, ताकि कोई आदमी आसानी से अंदर न जा पाए, और रहे भी तो बैरिकेटिंग के सहारे अपना बचाव कर ले। इसके सिलसिले में हमने कई बार तो न्यास समिति में भी लिख कर दिया था, लेकिन न्यास समिति भी इस पर पोखर पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे में आए दिन क्या प्रतिदिन होता रहेगा अगर ये सिलसिला, अगर बैरिकेटिंग नहीं लगती है। अभी से हमारे जिला प्रशासन महोदय या आला नेता सब अगर नहीं जागे, यहाँ के विधायक नहीं जागे, यहाँ के सांसद नहीं जागे, तो ये तो बहुत बड़ा सुसाइड पॉइंट बनते जाएगा, और लोग इसको बना भी दिए हैं। और ऐसे में यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर कम से कम आप लोग नशा का अड्डा ना बनाए। नाम बता दीजिए। मैं विक्रम सराफ, साहू पोखर, भारतीय सेवा दल अध्यक्ष। अय्यापुर थाना की पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख रुपए की जेवरात और मोबाइल बरामद हुए। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र में 6 और 7 अगस्त की रात में कई घरों में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। इसके पास से करीब 35 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल समेत अन्य कीमती सामान बरामद किए गए। 8 अगस्त को मीना देवी के आवेदन पर अय्यापुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की। इस क्रम में 13 अगस्त को सूचना के आधार पर मोनू कुमार उर्फ आशीष कुमार और सोनू कुमार उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बरामद सामान में सोने का गला सेट, मंगलसूत्र, चैन, मांगटीका, नथिया, झुमके, जितिया, टॉप्स, चांदी की पायल, बिछिया, चैन, 5 मोती की माला और 7 मोबाइल शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मोनू का पूर्व में भी चोरी के 3 मामले में आपराधिक इतिहास रहा है। मामले में अग्रतर कार्रवाई जारी है। 8 अगस्त 2026 को अय्यापुर थाना में वादिनी मीना देवी द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ। उन्होंने उल्लेख किया था कि 6 और 7 की जो रात्रि थी उसमें उनके घर में कुछ कीमती आभूषण और कुछ नकद जो है वो चोरी कर लिया गया था। इसी के आधार पे अय्यापुर में 1281/26 केस दर्ज किया गया। काम की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई जो है अनुमंडल पुलिस अधिकारी नगर 2 कर रहे थे, और इस टीम के सदस्य जो है अय्यापुर SHO शरद जी भी थे। टीम ने लगातार छापेमारी की, तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन किया। इसी के आधार पे एक सूचना के तहत मोनू कुमार उर्फ आशीष, सोनू कुमार उर्फ आदित्य, सभी थाना अय्यापुर के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी किया हुआ सोना चांदी आभूषण और नगद राशि बरामद किया। इनके साथ एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। इसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो मोनू कुमार और सोनू कुमार, उनको आशीष और आदित्य भी कहते हैं, एक विधि विरुद्ध बालक है। और इनके साथ जो चीज़ें बरामद की गई हैं वो है सोने के गले का एक सेट, सोने का मंगलसूत्र 2, सोने का चेन 1, सोने का मंगटिका 1, सोने की नथिया 1, सोने का कान का झुमका 1, सोने की जितिया 1, सोने का कान का टॉप 2 जोड़ी, सोने की नथुनी, चांदी और कुछ बरामद किए गए हैं। चांदी का आइटम भी बरामद किया गया। इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। अभी तक इनके 3 केसों में चोरी की संलिप्तता जो है सामने आई है। अब इसके बाद में और आगे पता लगाया जाएगा कहाँ कहाँ इन्होंने और चोरी किया है।
इसी के स्तर पे जो है और भी कार्य किया जाएगा। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, स्पेशल ड्राइव में 342 अभियुक्त गिरफ्तार, 190 न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मुजफ्फरपुर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे स्पेशल ड्राइव के तहत पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 342 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 190 आरोपियों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए आपराधिक मामलों में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अनुमंडलवार आंकड़ों में पूर्वी एक अनुमंडल सबसे आगे रहा, जहां 72 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनमें 43 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं टाउन 1 और टाउन 2 में क्षेत्र से कुल 40 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। अभियान के दौरान एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने ब्रह्मपुरा और सकरा थाना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों को अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और विशेष सतर्कता बरतने को कहा। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान और चेकिंग ड्राइव आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस का मुख्य फोकस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था मजबूत करने पर है। अधीक्षक मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार पूरे जिले में जो है गिरफ्तारी हेतु विशेष समयकालीन जो है गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसी बीच जो है वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर ने भी ब्रह्मपुरा और फकुली थाने का भी निरीक्षण किया था और अभियान के तहत जो टोटल 342 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी और इसमें से 190 जो है अभी जेल न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अरेस्टिंग जो है वो है पूर्वी 1 अनुमंडल में की गई थी। वो है टोटल 72 गिरफ्तारी की गई थी और टोटल जो जेल भेजे जा रहे हैं वो है 43 वहाँ से, और टाउन 1 टाउन 2 में मिलाकर टोटल 40 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद भी इसी प्रकार जो है भविष्य में भी गिरफ्तारी के लिए जो है समयकालीन अभियान चलाया जाएगा और इसी तरीके से जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। 342 जो है गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 190 जो है वो जेल भेजे जा रहे हैं। जो पकड़े गए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, उसमें कोई क्रिमिनल या बड़े क्रिमिनल अभी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है किसी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके बाद बताया जाएगा। कुछ रिकवरी वगैरह भी है क्या? हाँ, कई जगहों पे कहीं रिकवरी भी है, जैसे अय्यापुर में कुछ रिकवरी की गई, तो उसके बारे में एक अलग से आपको प्रेस विज्ञप्ति की जाएगी। एलएस कॉलेज परिसर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीआरपीएफ बैंड की शानदार प्रस्तुति। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज परिसर में सीआरपीएफ बैंड डिस्प्ले कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सीआरपीएफ जवानों ने देशभक्ति की धुनों और शानदार बैंड प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। अनुशासन और एकरूपता से सजी प्रस्तुति ने पूरे परिसर को देश प्रेम और उत्साह के माहौल से भर दिया। कार्यक्रम सीआरपीएफ के महानिरीक्षक राजकुमार के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस दौरान मेयर निर्मला साहू, कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कनुप्रिया, सहायक कमांडेंट विकास कुमार सिंह, निरीक्षक उमेश कुमार सिंह और सहायक उप निरीक्षक लोकेश पांडे मौजूद रहे। उप निरीक्षक एवं बैंड प्रभारी अंजन मुखर्जी के नेतृत्व में सीआरपीएफ बैंड टीम ने शानदार प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और आम नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया और तालियों से जवानों का उत्साह बढ़ाया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन, एकता और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करना है। साथ ही इससे आम जनता और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास और जुड़ाव भी बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान जवानों की पेशेवर दक्षता और टीम भावना ने लोगों को प्रभावित किया। देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
सीआरपीएफ अपने अपने क्षेत्राधिकार में और पूरे भारत में, चाहे बैंड डिस्प्ले के माध्यम से या फिर रैली के माध्यम से, बाइक रैली के माध्यम से, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से, रनिंग के माध्यम से एक जनता में एक ये मैसेज दे रही है कि राष्ट्र प्रथम है और ये जो हमारा तिरंगा है इसकी आन बान शान को बनाए रखने के लिए पूरे सभी भारतवासियों को एकजुटता के साथ रहना होगा। और इस मुहिम में सीआरपीएफ हर एक कोने कोने में अपना कार्य कर रही है और सतत प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे वो नक्सल समस्या का उन्मूलन हो, चाहे वो J&K में टेररिज्म हो, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो, उसके खात्मे के लिए सीआरपीएफ हमेशा अग्रणी रही है और उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसी सिलसिले में बिहार सेक्टर के अंतर्गत ये जीसी मुजफ्फरपुर आता है, तो मुजफ्फरपुर ने बहुत बेहतर कार्य किए हैं यहाँ पर कम्युनिटी से रिलेटेड। और उसी कड़ी में पिछले कई दिनों से जो यहाँ का सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर का जो बैंड है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे खुदीराम बोस स्टेडियम में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, दूसरे पब्लिक प्लेसेस में हो, वो अपना परफॉर्मेंस देके एक देश भावना को जागृत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आगे भी हमारा सतत प्रयास रहेगा कि हम देश भावना के साथ खुद तो जुड़े हुए हैं और जो हमारे नागरिक हैं उनको भी हम जोड़े और हमारा देश सदैव तरक्की करता रहे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय शराफा संघ द्वारा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी राष्ट्रभक्ति की लहर के बीच मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय शराफा संघ ने एक भव्य और प्रेरणादायक तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में शान से लहराता राष्ट्र ध्वज और हवा में गूंजते भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों ने पूरे शहर के माहौल को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। यह तिरंगा यात्रा पुरानी नजर चौक से शुरू होकर माखनसा चौक और बाबा गरीबनाथ मंदिर मार्ग से होते हुए छाता बाजार पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते भर स्थानीय दुकानदारों और आम राहगीरों ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया और लोगों को अपने अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। शराफा संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता और महामंत्री मंजीत कुमार के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में उप मंत्री आशीष रंजन, सहायक मंत्री कुमार प्रीतम, उपाध्यक्ष सुजीत चौधरी और दीपक कुमार सहित संघ के कई प्रमुख पदाधिकारी, स्वर्ण व्यवसायी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुरानी बाजार से लेकर के टावर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाला गया है। इसमें हमारे जो शहीद लोग हैं उन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि भी दिए हैं और यहाँ छाता बाजार चौक पर गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया है। और ये हर घर तिरंगा के हर उपलक्ष्य में हम लोग तिरंगा यात्रा यहाँ पुरानी बाजार से और वहाँ टावर चौक तक झंडोत्तोलन का कार्यक्रम, कल झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय सर्राफा संघ के नीचे कल 11 बजे किया जाएगा। तिरंगा यात्रा निकालने आज हम लोग अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम हमारे वीर जवानों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, उन लोगों को आज हम श्रद्धा पूर्वक याद कर रहे हैं और हमारा हर एक कदम देश हित में हो, इसके लिए हम बाबा गरीबनाथ से प्रार्थना करते हैं और ये देश दुनिया के सर्वप्रथम देशों में शामिल हो, हम इसके लिए कामना करते हैं। आज कल 15 अगस्त है। कल 15 अगस्त के दिन हम लोग अखिल भारतीय सर्राफा संघ के द्वारा झंडा फहराया जाएगा संघ के कार्यालय के नीचे। मैं सभी स्वर्ण व्यवसायियों एवं शहरवासियों से आग्रह करूंगा वो उस झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में शामिल हो और भारत माता के प्रति अपने आभार प्रकट करें। संघ की ओर से आज अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा के दौरान हम लोग
अपने हर एक दुकान व्यवसायी लोग मिल करके इस यात्रा को पुरानी बाजार चौक से लेकर छाता बाजार तक लेकर के आए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं इस देश में अमन शांति चैन बनी रहे और हमारे वीर सपूतों को बहुत बहुत बलिदानियों को हम याद कर रहे हैं आज। और इस तरीके से हम कल 15 अगस्त का झंडोत्तोलन का भी कार्यक्रम किया जाएगा जो कि अखिल भारतीय सराफा संघ की ओर से गरीब स्थान रोड में संपन्न होगा। राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय धरना दिया। मुजफ्फरपुर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद भाजपा नेताओं द्वारा कथित तौर पर पवित्रीकरण के लिए हवन किए जाने की घटना की कड़ी निंदा की। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि आजादी के 79 वर्ष बाद भी ऐसी घटनाएं संघ और भाजपा की संकुचित सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 5 दशक से अधिक समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय खड़गे को दलित होने के कारण कथित रूप से अपमानित किया जाना गंभीर मामला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं होना भाजपा सरकार की कथित मौन सहमति को दर्शाता है। धरना में पूर्व नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत संजय कुमार साहू, रविशंकर राय, प्रभा चंद्र, राम प्रवेश पाल, विकास कुमार टुल्लू, विजय यादव, रामश्रेय राय, खुर्शीद आलम सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? हल्द्वानी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो वह प्रोग्राम करके जब निकले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनके आसन को जो है गंगाजल से धोया गया, वहां पे हवन किया गया, वहां के मिट्टी को काटा गया कि यह जगह अपवित्र हो गया। और हवन करने के बाद वह बयाबते से झंडा भारतीय जनता पार्टी का लेके और तरह तरह का बात जो है, तो हम कहना चाहते हैं कि यह भाजपा के नेताओं जो यह काम जो दलित विरोधी काम कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस देश के सबसे सीनियर नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं, कई बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, प्रदेश में भी कर्नाटक में वो मंत्री रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं और आज वह राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दलित के बेटा है, इसलिए उनके साथ जो है इस तरह का जो है दुर्व्यवहार किया गया है। अब बताइए कि वह जो है कि दलित के बेटा होने के कारण आज उनके जहां पर वो बैठे उसको जो है गंगाजल से धोया जा रहा है, हवन किया जा रहा है, उसको जो है मट्टी काटा जा रहा है, तो यह जगह अपवित्र हो गया। यह भारतीय जनता पार्टी के जो मानसिकता जो है यह खराब हो गई है। दलित विरोधी, शुरू से दलित विरोधी है। यह अंबेडकर के कभी प्रतिमा को तोड़वाती है, अंबेडकर के विरोध नारा लगवाते हैं और संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये हमेशा दलित विरोधी रहे हैं और आज जो है कि दलित का बेटा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा का प्रतिपक्ष के नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है और इस तरह के दुर्भावना से प्रेरित होकर यह कार्य किए हैं। इसके हल्द्वानी के विरोध में आज हम लोग जो है कि कांग्रेस पार्टी धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह जो है हम लोग गांव-गांव जाएंगे, जन जन में जाएंगे और ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा का प्रतिपक्ष का नेता है, तो इनको पसंद नहीं है, मोदी जी को पसंद नहीं है। आज खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।